हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका सारथी एआई चैनल। यहाँ पर हम एआई की मदद से ट्रेंडिंग टॉपिक्स और पिछली परीक्षाओं के विश्लेषण पर आधारित संभावित और ज़रूरी सवाल को हल करते हैं। अगर आप 2025 में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है, और इसके लिए आपको एआई का यूज़ ज़रूर से करना चाहिए। यह आपका बहुत सारा टाइम सेव करके देगा, और एक रिलायबल कंटेंट आपको एआई प्रोवाइड कर सकता है। आपको बस थोड़ी सी एआई रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो अगर आप अभी तक के सिर्फ अदर सोर्सेज पर डिपेंड थे तो एक बार एआई पर ट्रस्ट करके देखिए, ये निश्चित ही आपको सफलता दिलाने में कारगर है। तो अगर आप सटीक और रिलायबल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ बेहतरीन शानदार क्वेश्चंस। ये सारे ही क्वेश्चंस 2024 के करंट इवेंट्स पर आधारित है। देखिए, ये इनमें से कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में बने हुए भी है और इनके डबल से एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावना भी है। अगर 2025 में आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या एएमयू जिसे हम कहते हैं, इसकी पहली महिला वाइस चांसलर 2024 में प्रोफेसर नईमा खातून बनी है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये पहली महिला चांसलर है। तो ये ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम्स में। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में किसी भी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी के जो हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति की परमिशन से यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी। ये उस समय मदरसा हुआ करता था एक। फिर उसके बाद ये मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज में चेंज हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास होते होते वर्तमान में ये एएमयू या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम से संचालित है। ठीक है, तो प्रोफेसर नईमा खातून को याद रखिएगा। अगला है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? देखिए, ये जो लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड है, ये स्पोर्ट्स वुमेन में एतेना बोनमाटी को मिला है। ठीक है, ये स्पेन की फुटबॉलर है। ठीक है, एतेना बोनमाटी। और इसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखिएगा कि मेंस में ये नोवाक जोकोविच को मिला है। ठीक है, हालांकि ये नोवाक जोकोविच को 5 साल से कंटिन्यू मिलता आ रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या थी? देखिए, हम 3 मई 2024 को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 2024 में इसकी थीम थी अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला है, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन है? देखिए, वेनेजुएला जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन की वजह से यहाँ के ग्लेशियर पूरी तरह से डाइल्यूट हो गए हैं। तो वेनेजुएला ऐसा पहला देश है जो कि अपने सारे ग्लेशियर खो चुका है। ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। तो इसे क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन भी चुका है। अगला है, किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, जो बुकर प्राइज़ है, ये ब्रिटिश पुरस्कार है एक, और ये उपन्यास को सेलेक्टेड
उपन्यास को दिया जाता है। 2024 में इसे जेनी एपेनबेक को दिया गया है, ठीक है। ये कैरोस इनकी बुक थी जिसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है, तो जेनी एपेनबेक को याद रखिएगा। अगला है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? देखिए, इसका आयोजन नीदरलैंड्स में किया गया है। नीदरलैंड्स के रॉटरडैम करके सिटी है, वहाँ पर इसका आयोजन अप्रैल 2024 में किया गया है और इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अगला है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? देखिए, ये जो था आईसीसी टी20 विश्व कप, ये पहले बांग्लादेश में प्रस्तावित था, लेकिन चूंकि वहाँ पर उथल पुथल चल रही थी सरकार में और शेख हसीना को हटा करके यूसुफ हासन ने वहाँ पे सत्ता संभाली थी, तो इसलिए इसका स्थान परिवर्तित किया गया था और ये फिर यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में हुआ फिर ये 2024 में, और इसको न्यूजीलैंड ने जीता था, ये भी याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? देखिए, ये हॉकी का टूर्नामेंट है जिसको कि जापान ने जीता है 2024 में पाकिस्तान को हराकर, ठीक है। याद रखिएगा, जापान विजेता है सुल्तान अजलान शाह हॉकी का कप का। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो है इसका भी जापान में किया गया है, टोक्यो अटाकामा वेधशाला नाम से, ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला है, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? देखिए, ये जो युद्धाभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति नाम से आयोजित होता है और ये 2024 में मेघालय के उमरोई नामक जगह पर हुआ है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? देखिए, कामी रोता शेरपा है, इन्होंने 30वीं बार एवरेस्ट को फतेह किया है 2024 में, ठीक है, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो कामी रोता शेरपा को याद रखिएगा। अगला है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, इसका आयोजन नीदरलैंड्स में किया गया है, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन सम्मेलन है ये हाइड्रोजन को दोस्तों भविष्य का ईंधन माना जा रहा है और इसमें इंडिया भी काफ़ी अपने प्रयासरत है इसको लेकर के, तो ये उसी से संबंधित 2024 में इसका आयोजन रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है। अगला है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक 159th आई है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, 159वीं रैंक। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखिए, शतरंज में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल बने हैं, ठीक है दोस्तों। आप डी कुकीज़ को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, ये 50वीं नंबर के जो है ये पी श्याम निखिल है, ठीक है। अगला है, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये 17वां आईपीएल 2024 में हुआ और इसके विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स थी दोस्तों, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर वो होता है जो जब पहली बार लोकसभा का चुनाव होता है तो वहाँ के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए और नए विधानसभा स्पीकर के चुनाव तक के लिए जो व्यवस्था संभालता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। जनरली ये चुने गए सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सदस्य को बनाया जाता है। तो 18वीं लोकसभा के लिए 2024 में भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, ठीक है दोस्तों।
अगला है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए ये भारत और श्रीलंका मिलकर इसका आयोजन करेंगे 2026 में, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था। तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर फ्रिजेस था, ठीक है, ये टोपी से बना एक टाइटल था, तो इसे याद रखिएगा, फ्रिजेस। अगला है यूरो कप 2024 किसने जीता। देखिए यूरो कप ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है और इसको 2024 में स्पेन ने जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए आप जानते होंगे 2019 में जम्मू कश्मीर विधेयक पारित किया गया था जिसमें लेह और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उसके बाद से 2024 में इसका चुनाव हुआ है, तब तक कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन था। तो 2024 में इस नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर बहुमत में आई है और उनके नेता उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये दोस्तों हरियाणा के सोनीपत में इसका उद्घाटन किया गया है संविधान संग्रहालय का, इसे याद रखिएगा दोस्तों। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है। तो देखिए ये गगन गिल है, इनको अपनी कविताओं को ले के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2024 का, ठीक है। ये कवित्री को याद रखिएगा, गगन गिल। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए आप जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया था और इसका शुभारंभ मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के इनके द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्तों। अगला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। ये टाइम्स मैगजीन है की ओर से जारी किया जाता है, जो कि टाइम्स जो भी जिसे भी 2024 में सबसे ज़्यादा चर्चित मानता है उसको लेकर के ये जारी किया जाता है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। अगला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए ये भारत को 7वां स्थान मिला है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जैसा कि हम जानते हैं करंट अफेयर्स का वेटेज सभी एग्ज़ाम्स में होता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और दोस्तों इससे पहले 2 वीडियो और करंट अफेयर्स के चैनल पे अपलोडेड है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने वो नहीं देखे तो उसे भी देख लीजिएगा। और इसी तरह से अगर आप कंटेंट और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको यहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहेंगे। आपके जो भी आगामी एग्ज़ाम्स हो उसको लेकर के स्ट्रेटजी और क्वेश्चंस यहाँ इस चैनल पे आपको दिए जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।